उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ शराब तो पीता था, रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी दरिंदा संजय राय सलाखों के पीछे है। वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के सेल नंबर 21 में बंद है। सीबीआई के सामने वो कई राज खोल चुका है और कई राज खुलने अभी बाकी हैं। पिछले दिनों सीबीआई की टीम आरोपी संजय के घर पहुंची थी। इस बीच संजय के पड़ोसी रहे एक युवक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो भवानीपुर इलाके में रहता है और भवानीपुर इलाके के कुछ लोग जो उसे काफी समय से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से? बचपन से। अच्छा, एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में? हाँ। किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया, उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ शराब तो पीता था, रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था। हिंसक मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रोब हाँ, वो बोलता था हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोलाते पुलिस है तो अपना जगह में है, तो अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, तो अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा, और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं? नहीं, पत्नी को भी मारपीट, दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ला चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया, चिल्ला चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो संजय राय को बचपन से जानते हैं, काफी समय से जानते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उसका व्यवहार जो था वो बेहद हिंसक था और अक्सर वो न सिर्फ शराब पीता था, बल्कि इनका ये भी कहना है कि शराब पीने के बाद उसका व्यवहार जो है वो हिंसक हो जाता था। इससे पहले संजय की एक और पड़ोसन ने उसे लेकर चौंकाने वाले राज खोले थे। संजय आपके पड़ोस में रहता था, किस तरीके का व्यवहार था उसका यहाँ पर? क्या महिलाओं के प्रति इसी तरीके से देखता था वो लोग? और देखिए सर, बात यही हो रहा है कि हम लोग वो यहाँ रहता था, उससे हम लोग उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। क्यों? वो थोड़ा ड्रिंक करता था, उनका व्यवहार थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उससे दूर होकर रहते थे। वो जो शादी उदी जो करवाए हैं, 4 शादी जो किए हैं, तो इधर शादी नहीं हुआ है, वो शादी करके ले आते थे, रात को हम लोग को पता चलता था जिनका शादी हो चुका है, बहू लेकर आया हुआ है। 2 शादी की? नहीं, 4 शादी की। 4 शादी की? अच्छा हाँ, 4 शादी। और रात में लेके आता था यहाँ पे? हाँ। तो वो उसमें बीवी होती थी या कोई और होता था? वो तो बोलता हम शादी करके लेकर आए, मेरा बीवी है बोल के कुछ महीना तक उन लोगों के संग में रहता था। झगड़ा लड़ाई अपने में आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ दिन रह के वो भाग जाती थी। और ये लास्ट जो शादी के उनको कैंसर हो गया था, तो होने का बाद यहाँ से वो चला गया था, उसका बाद वहाँ नजर नहीं आ रहा था। एक महिला के नाते आप पड़ोस में रहते थे, आपको क्या लगता था वो आदमी सेफ है? जिस तरह के देखता होगा, जिस तरह का व्यवहार हुआ यहाँ से निकलता होगा, क्योंकि एक लड़की के साथ उसने बलात्कार और हत्या की है। अच्छा, कैसा लगता था? वो तो थोड़ा दूसरा, हाँ थोड़ा मतलब ये लगता था, उससे हम लोग इसलिए ज्यादा उतना मतलब नहीं रखते थे। आपकी कॉलोनी में कोई भी उससे बात नहीं करता? नहीं, उससे कोई मतलब उतना नहीं रखता, सब अपना अपना काम में ही मतलब रखते थे। बाकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग दूसरे बात करते होंगे? हाँ, हम लोग अड़ोस पड़ोस में हम लोग मिल कर रहता है, एक दूसरे को दुख सुख होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उसके साथ कोई नहीं, उसके साथ में कोई हम लोग ऐसे नहीं है। जो शादियाँ जो उसने की थी, 4 शादियाँ, कितने समय के बीच में की थी? सर ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, 1 साल 2 साल का फर्क में ही वो शादी किया हुआ ऐसे।
और कहाँ है उसकी बाकी बीवियाँ भी गई हैं छोड़ के, कुछ पता है उनके बारे में? नहीं, वो पता नहीं है। वो जो लास्ट जो 4 नंबर में जो शादी किया है उनका, वो जो CID रोड पद्मपुकुर है उधर उनका शादी ससुराल है। तो उसी टाइम हम लोग को पता चला, बहू से हम लोग बात करते तो बहू बोलता मेरा ससुराल उधर है, मेरा मई उधर है। तो उतने ही हम लोग को पता चला। उनकी डेथ हो गई। हाँ। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के इस वक्त हम घर के में मौजूद हैं और उसके घर के पास एक छोटी सी कॉलोनी है जो शंभू पंडितनाथ मार्ग के पास है और यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। संजय रॉय भी एक छोटे से घर में रहता था, वहाँ पे खाली उसकी माँ है। संजय रॉय के बारे में उसके पड़ोसी ने बताया कि उसने 4 शादियां की हैं। वो नई शादी कब कर लेता था, उसकी पुरानी बीवी कब चली जाती थी, किसी को यहाँ पे नहीं पता था। अगर यहाँ के आपको एरिया दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि हर एक कमरे में हर एक इंसान का घर है, यानी छोटे छोटे कमरों में यहाँ पे लोग रहते हैं और एक दूसरे की जो प्राइवेसी है वो आराम से यहाँ पे शेयर हो सकती है। लेकिन संजय राय कब नई बीवी लेके यहाँ पे आता था किसी को नहीं पता था। उसकी पिछली बीवी की 1 साल पहले कैंसर से डेथ हुई है, उसके बाद यहाँ कोई औरत नहीं आई। लेकिन आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि संजय राय का व्यवहार यहाँ पे ठीक नहीं था, वो यहाँ शराब पी के आता था। दरिंदे संजय को लेकर उसके जानकार और राजदारों ने कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। वहशी दरिंदा संजय बुरी आदतों में लिप्त था। कोलकाता का भवानीपुर इलाका जो है, इसी इलाके में संजय राय जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर का आरोपी है, वो इसी इलाके में रहता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो उसे जानते थे, बचपन से उसे जानते थे। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे। खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था। ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चेतला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर, तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब, आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोग को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा मार खिला दूंगा। अरे चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ, वो तो सुने सर कि अपना वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीघाट थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पाड़ा में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है। किसके लिए हो रहा है? बोले ये संजय के लिए। तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। संजय के दोस्तों के मुताबिक वो सड़क चलती लड़कियों को गलत निगाह से देखता था। सभी लोग उससे तंग आ चुके थे। और हम लोग भी यहाँ गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया। हम लोग बाबा का भक्त थे, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया। ठीक है, हम वही उसको बात बोला, भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा। तो वो नहीं जाने मांग रहा था, ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था। मेरा गर्म हो गया माथा, उसको धक्का फक्का दे के भागा दिया। जो मैम थी, सीधा सा सवाल वही बात, हम वही लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था। पीते थे हम गांजा और दारू पीते। नहीं, वो उसका कैरेक्टर क्या है? वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत? वो शराब पीने के बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, माने उसका नेचर ही खराब है बोलने से। ठीक है,
वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग को। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं। कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय? सर हम बोल रहे ये हम अभी आ रहे वो हैं, मेरा सर काम है तो। बहुत थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा, ठीक किस है तरीके का उसका व्यवहार था? सर। वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है। वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है। तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे, ठीक है सर। तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजी कल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरी डे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ रेड लाइट एरिया में। यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी सर, वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला, वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है, वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। लेडी डॉक्टर की हत्या के 15 दिनों के बाद भी अभी तक मामले से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है। सीबीआई रेप और मर्डर के पीछे की साजिश और रहस्य खोजने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सीबीआई मुख्य आरोपी संजय राय समेत कुल 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है।